देवकी मैया के सूक्ष्म पयोधरों में दुग्ध स्रवित हो गया है। माँ रोने लगी। भगवान ने कहा माँ रो मत। ठीक नहीं माँ, तेरा रोना क्यों, तेरा एक एक आंसू मेरे से सहन नहीं होगा। भगवान ने कान पकड़े हैं। माँ मुझे माफ कर दे, मेरे जैसा समर्थवान बेटा प्राप्त करके भी तूने ऐसी तकलीफ भोगी है। तुरंत महाराज नंद बाबा गए, लाला अब घर चल। भैया भगवान ने आज दो टूक शब्दों में कहा, बाबा अब मैं वृंदावन लौट के नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा मैया से क्या कहूंगा? ठाकुर जी बोले बाबा मैया से जाके कह देना कि मेरी असली माँ यशोदा नहीं देवकी है। जैसे नंद बाबा ने सुना, बाबा मूर्छित हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है, इतनी करुण कथा है, मैं आपको क्या बताऊं। जब नंद बाबा लौट के गए हैं, मैया को पता चला है, मैया मूर्छित हो गई, होश में आई है और रोते रोते मैया कहती बाबा मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कृष्ण ने कह दिया कि यशोदा मेरी माँ नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि जब कन्हैया ने कहा था कि यशोदा मेरी माँ नहीं है, इस बात को सुन के तुम मर क्यों नहीं गए? तुम जीवित हो, इस बात का मुझे ज्यादा दुख है। कहते कहते मैया फिर मूर्छित हो जाती है। पूरे ब्रज में सुख दुख की लहर छा। गईयों ने घास खाना बंद कर दिया है, ब्रजवासियों ने गैया चराना बंद कर दिया, गोपियों ने माखन को दुहना निकालना भोजन बनाना। ब्रज के बिरही लोग बिचारे बिन गोपाल ठगे से खाड़े, दुर्बल तन अधिकारे ब्रज के बिरही लोग बिचारे। बड़ा अद्भुत करुण कथा है, इसको कहेंगे तो फिर शादी के लिए बहुत देर हो जाएगी। वैसे ही लोगों को बेचारों को एक टाइम का ही भोजन मिल रहा है ढंग से, क्योंकि 4 बजे पाते, फिर शाम को कोई ढंग से पाता नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं पा रहे तो कौन पाएगा। और आज और मैं अगर 5 बजाऊंगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा। याद है, यही प्रणाम करते हैं भैया। इसके बाद भगवान 11 वर्ष 2 महीने के हो गए हैं। पता चला ठाकुर जी तो अंगूठा छाप हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। तो तुरंत भैया देवकी और वसुदेव जी ने भगवान का मुंडन संस्कार कराया है। भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैनी भेजा है। संदीपनी जी के गुरुकुल में भगवान पढ़े हैं। 64 दिन में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके भगवान आने लगे। गुरुजी से कहा गुरुजी वरदान मांगो कुछ। गुरुजी बोले हमें तो कुछ ना चाहिए, तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। भक्त सुदामा से भगवान की मुलाकात हुई है। कल हम लोग भक्त सुदामा को जरूर कहेंगे, उनके बिना क्यों द्वारका में सुदामा आए हैं। अद्भुत कथा का हम आनंद लेंगे। पर मेरी प्रार्थना है कल कथा का समय से शुरू होगी तो हो पाएगा, नहीं तो जितनी राम जी की इच्छा उतनी कथा अपन कह लेंगे भैया। इसके बाद भगवान गुरु माँ के पास गए। आप मांगो माँ कुछ। गुरु माँ ने कहा बेटा तुम्हारे जैसा मेरा एक बेटा था, वो नहीं रहा, तुम आ गए थे, मैं उसको भूल गई थी। कुछ देना चाहते तो मेरे बेटे को ला के दे दो। काहे माँ बेटा? समुद्र स्नान करने गया था, भगवान आए हैं समुद्र के पास, गुरु पुत्र में हानि था, मेरे गुरु के पुत्र को लाओ, नहीं तो ठीक नहीं है। समुद्र प्रकट हो गया, माफ करना प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ में एक राक्षस रहता है जिसका नाम शंख है, वह खा गया है। भगवान ने शंख नाम के राक्षस को, दैत्य को मारा है। उसकी अस्थियों से भगवान ने एक शंख बनाया है जिसका नाम पंचजन्य है। कहाँ? बोले अब तो यमराज के पहुंच गया। भगवान यमपुरी पहुंचे हैं और बाहर से ही भगवान ने शंख बजाया, अंदर क्यों नहीं गए? जैसे ही शंख को सुना यमराज आ गए। यमराज ने भी एक बार नहीं कहा भगवान से कि प्रभु अंदर चलो। क्यों? यमराज जानते ये नरक में जाएंगे, जो देखेगा हमारा नरक खाली हो जाएगा। भगवान से कहा बाहर को, क्या बात है? बोले गुरु जी के पुत्र को लाओ। आज यमराज गुरु के पुत्र को लाए हैं। भगवान ने ला के गुरु माँ को दिया है। गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ होय तुम्हारे, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूरे हों। जो अपने गुरुदेव को संतुष्ट करता है वो जीवन में कभी भी
असंतुष्ट नहीं रह सकता है। भगवान आए हैं, आज पहली बार अपने हाथों से देव की मैया ने भोजन की थाली भोजन बनाया, कन्हैया को परोसा है। ठाकुर जी ने भोजन देखा है और थाली को देख के भगवान रोने लगे हैं। जैसे भगवान रोए हैं, देव की माँ ने कहा, उद्धव जाके कन्हैया को समझाओ क्यों रो रहा है, जवान बेटा है। उद्धव आए हैं, प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव जाके मेरी देव की मैया से कहना, माँ मेरे भोजन की थाली में सब कुछ रखना, लेकिन भूल के माखन मत रखना। क्यों, माखन को देख के मुझे अपनी यशोदा मैया की याद आ जाती है। आज भगवान बिलक बिलक करके रो रहे हैं। भगवान ने उद्धव को भेजा है, उद्धव ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए थे, लेकिन महाराज ऊधो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बहन, ज्ञान की बाजी डुंडुबी, प्रेम को बाजी ढोल। महाराज भगवान ने देखा मेरा उद्धव मित्र बहुत ज्ञानी है, लेकिन प्रेमी नहीं है, और भैया बिना प्रेम के ज्ञान दो कोणी का। भगवान ने कहा, इसको प्रेमी कैसे बनाए। बोले, प्रेम की पाठशाला तो वृंदावन है। जो उद्धव 2 दिन के लिए वृंदावन गए थे, लेकिन जब वृंदावन में जब उनको प्रेम का पाठ मिला तो उबास कति चिन्मासान 6 महीने तक महाराज उद्धव वृंदावन में रहे। और जब लौट के आए हैं तो भगवान से कहते, तुमसे बुरा मैंने दुनिया में आदमी नहीं देखा। क्यों, बोले इतने सारे ब्रजवासियों को छोड़ करके तुम यहाँ लड्डू मालपुआ पा रहे हो। भगवान ने कहा, मित्र उद्धव कौन कहता है मैं अपने ब्रजवासियों से एक क्षण के लिए दूर होता हूँ। और आज भगवान ने पूरा